मगरब के मुल्कों में भी लोगों को खौफ आएगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। जो कैंपेन मैं चलाऊंगा और इंशाअल्लाह शुरू कर दिया मैंने कैंपेन, जो मुसलमान मुल्कों के सरबराह हैं उनको साथ मिला के फिर हम पूरी तरह अपना केस प्रेजेंट करेंगे और कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में। मेरी कैंपेन है इंशाअल्लाह, इससे हम हमेशा के लिए इस मसले का हल करेंगे। ऐसी मुहिम चलाएंगे कि दुनिया में कोई भी नबी करीम की शान में गुस्ताखी की जुर्रत न करे। वजीर आजम का कौम से वादा, कहा एक वक्त आएगा कि नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए मगरिब को खौफ आएगा। बदकिस्मती से बाज़ सियासी और दीनी जमातें इस्लाम का गलत इस्तेमाल करती हैं, अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुँचाती हैं। अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करेंगे तो मगरबी मुल्कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अफसोस होता है जब इस्लाम से मोहब्बत का गलत इस्तेमाल किया जाता है। वजीर आजम आज शाम 4:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे। इत्मीनान बख्शा इंशाअल्लाह ताला सूरत हाल। नामूसे रसालत के हम साथ हैं, लेकिन हम किसी ऐसे काम में शामिल नहीं है जिससे इस पाकिस्तान के मामलात को नुकसान पहुंचे। और आज शाम को प्राइम मिनिस्टर एक तारीखी खिताब। वजीर आजम इमरान खान के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। कलअदम TLP से मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला कहते हैं कि कुछ देर में कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात होंगे। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नामूसे रसालत पर हम सब एक हैं, किसी ऐसे काम में शामिल नहीं होंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। बाज़ लोग सिर्फ इस्लामाबाद के लिए इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। रावलपिंडी में लाल हवेली का घेराव। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ नारे। इंतजामिया से बातचीत के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर रवाना। रियासत हर सूरत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। कानून शिकनी करने वालों से कानून के तहत निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब का ऐलान। नाखुशगवार वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात होंगी। फिरदौस आशिक आवान बोली, कुछ रहनुमाओं को तशवीशनाक सूरत हाल में हड़ताल सूझ रही है। कुछ नादान दोस्त इरादी या गैर इरादी तौर पर दुश्मन के आलाकार बन रहे हैं। हर साजिश नाकाम बनाएंगे। एक स्टेटमेंट आई है इंटीरियर मिनिस्टर साहब की कि वो कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं। सूबों को नहीं लिया गया कॉन्फिडेंस पे सिलसिले में। किसी कोई चीज़ ना करें, पॉसिबल ना हो, सिर्फ वक्ती फ़ायदा लेने के लिए आप किसी बड़े तकलीफ में ना डाल दें। मालूम नहीं हुकूमत मुजाहिरीन को क्या पेशकश करने जा रही है। मशवरा है कोई ऐसी ऑफर ना करें जो पूरी ना कर सकें। वजीर आला सिंध का विफाक से मुज़ाकरात पर एतमाद में लेने का मुतालबा। कहा, नामूसे रिसालत पर हमारे जज्बात किसी से कम नहीं। पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोकेंगे। मस्जिद रहमत लिल आलमीन के सामने धरना फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। कारकुनान फौरी तौर पर घरों को लौट जाएं। साद रिजवी का कलअदम तहरीक लब्बैक शूरा मेंबरान के नाम पैगाम। कहा, शूरा अरकान खुद को कानून के हवाले करें। जिद की वजह से सैकड़ों कारकुनान और आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। 20 अप्रैल की हड़ताल की कॉल फौरी तौर पर वापस ली जाए। क़िबला ज़हीरुल हसन शाह मेरी हिदायत पर फौरी अमल कराएं। लाहौर वाक़े के खिलाफ जुज़वी हड़ताल। लाहौर और कराची में बड़े तिजारती मराकज़ बंद। सरकारी और निजी दफातर और बैंक्स खुले रहे। छोटी मार्केटों में कारोबार जारी। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सक्खर में कहीं दुकानें खुली तो कहीं बंद। पेशावर और कोयटा में सूरत हाल मामूल पर, ट्रैफिक रवां दवां। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने चार्ज संभाल लिया। नए माली साल के बजट की तैयारियां शुरू। कहते हैं वजारत ख़जाना से ब्रीफिंग ले ली है। मईशत की बेहतरी के लिए बहुत से मंसूबे हैं। जल्द मीडिया को तरजीहात से आगाह करूंगा। नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने के लिए नैब का अदालत जाने का फैसला।
साबिक वजीर आजम की अरबों रुपए की जायदाद फरोख्त की जाएंगी। जायदादों में इत्तफाक फाउंड्री, हुदैबिया पेपर मिल्स, बख्श टेक्सटाइल मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग के शेयर शामिल। लाहौर अपर मॉल, ज़रई अराजी, फिश फार्म, मरी और शांगला गली के घर और 5 कीमती गाड़ियां भी नीलाम की जाएंगी। 3 फॉरेन अकाउंट्स और 5 पाकिस्तानी अकाउंट्स की रकम कौमी खजाने में मुंतकिल की जाएगी। शहबाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, 2 जजेस में इख्तलाफ के बायस 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस बाखर नजफी को फुल बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया। समाअत 21 अप्रैल को होगी। कोरोना के मजीद 73 मरीज इंतकाल कर गए। 5152 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.5% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर जाँ बहक। डॉक्टर कामिल हयात आबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज थे। चिन्योट में कोरोना रिपोर्ट होने पर मजीद 7 सरकारी स्कूल सील। कोयटा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का हुकूमती फैसला मानने से इनकार, स्कूल खुले रखने का ऐलान कर दिया। कोरोना के बायस मुल्क भर में अस्पताल भर रहे हैं। ऑक्सीजन की तलब में इजाफे से सप्लाई मुतासर हुई है। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कि तशवीशनाक मरीजों की तादाद 5000 से भी तजावुज़ कर चुकी, जो गुज़िश्ता साल जून के मुकाबले में 30% ज़ायद है। हमारे पड़ोसी ममालिक ईरान और भारत शदीद बहरान का शिकार हैं। SOPs पर अमल न करके हम बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसी तंजीम एक्टिव रही है, उस पर कांस्टेंट काम चलता रहता है। सेल है ना छोटे छोटे, वो अभी तक वेरियस जगहों पर या उनके इंडिविजुअल सहूलतकार जो उनसे सिंपैथेटिक हैं वो पाए जाते हैं। CTD ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। जामशोरों से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG उमर शाहिद कहते हैं कि कलदम TTP फाल है, दहशतगर्द हमले की रैकी कर चुके थे। रेंजर्स के कर्नल शबीर बोले, ग्रुप के सरगना ने अफगानिस्तान का पासपोर्ट बना रखा था। स्वात ऑपरेशन के दौरान फैमिली के साथ अफगानिस्तान चले गए। मुल्जिमान से सईदाबाद का नक्शा और वीडियो भी बरामद। नेटवर्क के दीगर अरकान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सस्ती चीनी के लिए पंजाब के रमजान बाजारों में रश। लाहौर में इंतजामिया ने शहरियों की सहूलत के लिए कुर्सियां लगा दी। पंजाब के रमजान बाजारों में चीनी 65 रुपए और मार्केट में 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरी रहमान कहते हैं कि तबाही सरकार से पहले चीनी 55 रुपए फी किलो थी, अब 120 रुपए फी किलो तक चली गई। पहली बार चीनी की कीमतें बढ़ने के बाद कम नहीं हो रही। फरोग नसीम ने खवातीन की तस्दीक की। अदालत के सामने झूठ बोले, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। 2 साल से मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही है, अपने तरीके से दलाल दूंगा। सवाल पूछने हैं तो समात 9:30 बजे रखा करें। जस्टिस काजी फायज ईसा के अपने केस में दलाइल। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आवाज़ को धीमा रखें, यह अदालत है। जस्टिस मकबूल बाकर बोले, बेहतर होगा कानूनी निकात पर गुफ्तगू करें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जज्बाती होने पर अदालत से माजरत कर ली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक अन नहयान के साथ मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कहते हैं कि कई दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। पाकिस्तान अक्टूबर में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी नुमाइश में शिरकत करेगा। भारत में एक ही दिन में कोरोना के 3.25 लाख केसेस रिपोर्ट। 1600 से ज़ायद हलाकतें। अस्पतालों में जगह खत्म। कोरोना के फैलाव पर भारत में सख्त इक़दामात का फैसला। नई दिल्ली में लॉकडाउन। जिम्बाब्वे में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम के तमाम अरकान का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस। पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज 21 अप्रैल से शुरू होगी।